हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार से फिर से तहे दिल से स्वागत है। आप देख पा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। लगातार जारी है छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस और ये अंतिम पड़ाव पर है। हमारा प्रैक्टिस सेट जारी है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेट का आज दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट है। इसमें 100+ क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। पिछले क्लास में कितना हुआ था भाई? अगर बात करें तो पिछले क्लास में जैसे जाएं तो आप देख पाएंगे 65, ठीक है, 65, ठीक है, 65 जो है क्वेश्चंस हम कर चुके थे, ठीक है। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से। चलिए तो क्वेश्चन पढ़िए भाई, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या है। विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूज़र चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित में से होता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या बोला है? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो देखिए आप जानते ही हैं भाई, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मैं सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ। हम रोम पढ़े थे, जानते हैं आप, रीड ओनली मेमोरी, और वो सिर्फ विनिर्माण के समय जब बनाया जाता है तो सिर्फ उसको रीड हम करते हैं, राइट उसमें नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यही है, तो मैं बोल रहा हूँ कि बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं करूँ क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं। लगभग हम बोल सकते हैं 700 से 800 हज़ार क्वेश्चन हम इस सेशन में हम देखेंगे। इस सेशन में कहने का मतलब जो प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टाइम उतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर दिन 100+ क्वेश्चन हमें सॉल्व करता है। चलिए ठीक है, तो लगातार जारी रहेगा हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए इसका आंसर क्या होगा? केवल हम क्या कर सकते हैं भाई साहब? केवल हम रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल हमारे द्वारा क्या किया जाता है? रीड कर सकते हैं। चलिए 67, कंप्यूटर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण रखता है, कहलाता है डिस्क कहलाएगा, चिप कहलाएगा, मैग्नेटिक टैप कहलाएगा, ठीक है, या फाइल कहलाएंगे। तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर रहेगा आपका चिप। क्या कहलाएंगे? चिप, ठीक है, क्योंकि हमारा चिप किससे बना होता है? आपके सिलिकॉन से, ठीक है। क्या है? सिलिकॉन से, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? आपका सेमीकंडक्टर होता है। 68 पर आते हैं। 68 क्या पूछा है? एप्लीकेशन में कॉपी किया गया डेटा खाली स्थान में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट ड्राइव, सेकंड टर्मिनल, थर्ड प्रॉम्प्ट, फोर्थ क्लिपबोर्ड, ये फिफ्थ इनमें से भी कोई नहीं। चलिए तो एप्लीकेशन से कॉपी है डाटा किस में स्टोर होता है भाई? क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है, ये याद रखेंगे। चलिए 69 पढ़िए। 69, रीयूज होने वाला ऑप्टिकल का सामान्यतः प्रथमाक्षर होता है। रीयूज हम फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं, कहने का मतलब फिर से हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सीडी जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ठीक है, रोम आपका RW, ठीक है, रीड और राइट, हम इसको रीड राइट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं भाई? इसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। चलिए सबसे कॉमन प्रकार की ऑप्टिकल डिवाइस है, 70 नंबर पढ़िए, ठीक है। सबसे कॉमन प्रकार की ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट ड्राइव, सेकेंड ऑप्टिकल,
थर्ड मैग्नेटिक, फोर्थ फ्लैश और फिफ्थ क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर क्या है, ऑप्टिकल, याद रखेंगे। 71 देखिए, यथा कंप्यूटर संबंधित गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा नाम क्या है। आपको यूएसबी का फुल फॉर्म याद रखना है, और वो कौन से है भाई। चलिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, ऑप्शन सेकंड दिया है अल्ट्रा सीरियल ब्लॉक, ऑप्शन थर्ड दिया है यूनाइटेड सर्विस ब्लॉक, ऑप्शन फोर्थ दिया है यूनिवर्सल सीरियल बस, या इनमें से कोई नहीं। लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, जो यूएसबी, चलिए केबल जिसमें हम लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट, यूएसबी केबल होता है, यूएसबी पोर्ट होता है। जैसे आपके माउस का पोर्ट होता है, माउस का केबल होता है, आपके मोबाइल चार्जिंग जो है उसका केबल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यूएसबी पोर्ट में हम उसको लगाते हैं। 72, बिजली बंद कर देने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे हम खाली स्थान कहते हैं। वोलाटाइल स्टोरेज, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, सिक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, नॉन वोलाटाइल में क्या होगा भाई साहब कि बिजली बंद कर देने के बाद भी हमारा स्टोरेज सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए 73 पढ़िए भाई। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, सेकंड डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, थर्ड डोजी डाटा एक्सचेंज, फोर्थ डॉगमेटिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। 74 वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, किसी हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंशन रैम की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रैम में होती है, तभी आवश्यक होती है यदि आपके कंप्यूटर में कोई रैम ना हो। फ्लॉपी डिस्कों के लिए बैकअप डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 74 का आंसर वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे हम सीपीयू एक्सटेंशन रैम की तरह प्रयोग करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, 75 मेमोरी शब्द का संबंध किससे है, लॉजिक से, कंट्रोल से, स्टोरेज से, इनपुट से, या आउटपुट से। ठीक है, तो मेमोरी का मतलब क्या है भाई, मेमोरी कहने का मतलब है स्टोरेज डिवाइस है, एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है, एक स्टोरेज डिवाइस है। कटिंग और पेस्टिंग 76। ठीक है, क्या है 76, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से खाली स्थान में स्टोर की जाती है। चलिए, रोम में, हार्ड ड्राइव में, डिस्केट में, डैशबोर्ड में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लिपबोर्ड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे भाई, क्लिपबोर्ड। चलिए, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, तो आपको बताना है आईसी चिप का निर्माण किसने किया था। सीवी रमन ने किया था, रॉबर्ट योगी ने किया था, जे स्कल्की ने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, बिल गेट्स ने किया था। तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जब मैं पढ़ाया तो जे स्कल्की द्वारा, किल्बी द्वारा क्या किया था, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण किया गया था। इनमें से कौन सी 78 बताइए, इनमें से कौन सी रैम के बारे में सत्य अवधारणा नहीं है। कहने का मतलब रैम के बारे में सत्य नहीं है, कहने का मतलब आपको असत्य बताना है। रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन सेकेंड, रैम हार्ड डिस्क का ही एक रूप है। चलिए, ऑप्शन नंबर थर्ड, रैम परिवर्तनशील है। ऑप्शन फोर्थ, रैम में स्टोर सूचना कंप्यूटर बंद होती समाप्त हो जाती है। उपरोक्त में भी कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 78 का आंसर है, रैम हार्ड डिस्क का एक रूप नहीं है। ठीक है, हार्ड डिस्क अलग है, रैम अलग है, याद रखिए।
79 ऑप्टिकल पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें अस्थायी रूप से बहुत सा इंफॉर्मेशन स्टोर किया होता है उसे हम खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन ए मॉनिटर, बी ALU, थर्ड CD रोम, फोर्थ रैम। 79 क्या है? 79 का क्या है भाई? इसका है CD रोम। 80 प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम प्रोसेड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से खाली स्थान में रखा जाता है। तो अस्थायी रूप से किस में रखा जाता है भाई? सेकेंडरी स्टोरेज में, रोम में, CPU में, रैम में। ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए किस में स्टोर होता है भाई अस्थायी रूप से? रैम में स्टोर। रोम तो पहले से इस्टेब्लिश जब कंप्यूटर करते हैं तब होता है, ठीक, स्टोर की जाती है। और CPU क्या होता है? ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है प्रोसेस के लिए। और सेकेंडरी स्टोरेज जब हम सेकेंडरी कुछ भी एक्स्ट्रा स्टोरेज करते हैं जैसे पेन ड्राइव वगैरह में, CD में, तो वो आपको देखने को मिलता है। 81 EEPROM, इरेजेबल प्रोम। ठीक है, इसका मतलब होता है इरेजेबल जो है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या है इसका आंसर? इनमें संचित किया गया प्रोग्राम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। ठीक है, इस स्मृति में प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है, परंतु न तो उसे मिटाया जा सकता है और न ही उसे संशोधित किया जा सकता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम उसका उदाहरण है। उपरोक्त सभी कोई सही नहीं है। तो इसका आंसर देखिए, नाम से स्पष्ट है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेज हो सकता है, और किसके द्वारा इरेज हो सकता है? ये पराबैंगनी किरणों के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं? इरेज किया जाता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए 82 सेविंग का प्रोसेस है। सेविंग का प्रोसेस है। चलिए, किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोर मीडिया में कॉपी करना। ठीक है, सेव करना। सेविंग करने का मतलब सेव करना। ठीक है, डॉक्यूमेंट को मेमोरी में स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना, किसी डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टिंग कंटेंट में परिवर्तन करना, किसी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस या ओवरऑल लुक को बदलना, कीबोर्ड के प्रयोग में टेक्स्ट एंटर करके डॉक्यूमेंट डेवलप करना। उपरोक्त में कोई नहीं। तो अब जानते हैं सेव करना का मतलब क्या है? कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी करके हम क्या कर दिए? पेस्ट कर दिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेव। चलिए 83 क्या बोला है भाई? एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम खाली स्थान कहते हैं। हम क्या कहते हैं भाई? जब सब चिप, ट्रांजिस्टर, चिप वगैरह एक साथ लगा दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्क स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड CPU, ऑप्शन थर्ड मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन 4 इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन 5 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? CPU। सभी हम एक साथ लगा देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? CPU। 84 पर आते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, खाली स्थान एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा प्रोसेस करता है और सूचना में बदलता है। डाटा को कौन प्रोसेस करता है और सूचना में कौन बदलता है भाई? ठीक है, ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी प्रोसेसर, कहने का मतलब सेकंड, ऑप्शन 3 केस, ऑप्शन 4 स्टाइलस, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा प्रोसेस करता है और सूचना में बदलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन है भाई? हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और प्रोसेसर के द्वारा ये क्या करता है? ठीक है, ये प्रोसेस करता है, परफॉर्म करता है। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? 85 का आंसर दीजिए। डाटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। भौतिक चीज़ें, भौतिक वस्तुएं हार्डवेयर कहलाती हैं। 86
मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच सूचना खाली स्थान के माध्यम से ट्रेवल करता है। फ्लैश मेमोरी ऑप्शन सेकंड, सीमॉस ऑप्शन थर्ड, वेज ऑप्शन फोर्थ, बेबेज ऑप्शन 5, पेरीफेरल। तो 86 का आंसर है बेबेज। क्या है? बेसिस। चलिए क्या है? बसेस, बस। ठीक है, क्या है? बस। बसेस मतलब ये बस है। ठीक है, उपकरणों के बीच सूचना का जो है सूचना ट्रेवल करता है, बस से ट्रेवल करता है। जैसे आप बस से ट्रेवल करते हैं तो इसमें भी ऐसे ही होता है। चलिए, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को खाली स्थान से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जाता है। 87। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? हब, डॉकिंग स्टेशन, सीरियल पोर्ट, नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। चलिए 87 क्या पूछा है? नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम करने के लिए नोटबुक को खाली स्थान कनेक्ट किया जा सकता है मॉनिटर। ठीक है, तो डॉकिंग स्टेशन। क्या इसका आंसर? डॉकिंग स्टेशन। याद रखेंगे। 88 एक बॉक्स है, खाली स्थान एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। चलिए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? सिस्टम यूनिट। चलिए 89 अनुदेशों का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे हम खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन कहने को मतलब थर्ड कंपाइलर, ऑप्शन फोर्थ प्रोग्राम, ऑप्शन फिफ्थ डिबगर। ठीक है, तो कौन सा भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमें क्या करना है ये बताता है, तो किसको बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन? प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम को बोला जाता है भाई। चलिए, सीपीयू कार्य करता है। 90 क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर का। सीपीयू कार्य करता है, टेक्स्ट का एक्सटर्नल स्टोरेज प्रोवाइडर करता है, ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट करता है, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ता है, इंटरप्रेट करता है और प्रोसेस करता है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या करता है भाई? इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा और उसके मुताबिक वो क्या करेगा? वो प्रोसेस करेगा। जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा वैसा ही वो प्रोसेस करता है, परफॉर्म करता है। 91 कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शन को ऑर्डिनेट करता है तथा उसे उसका खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, 91 क्या बोला है कि कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शन कोऑर्डिनेट करता है उसे उसका खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन ए रोम। ठीक है, ऑप्शन बी सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन 3 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन 4 कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 91 का आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करता है। चलिए 92 प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूएसबी पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, ठीक है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के जोड़ने के साथ प्रयोग किया जाता है, यूएसबी पोर्ट द्वारा ये करते हैं, याद रखेंगे। यूपीएस इलेक्ट्रिसिटी के घटते बढ़ते स्तरों से होने वाले नुकसान को सीमित करता है, एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है, एक बस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज देता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या चेक कंडक्ट करता है, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो 93 तो याद रखेंगे यूपीएस हम क्यों लगाते हैं भाई? जब हमारा जो है क्या बोलते हैं, जब सिस्टम में चार्ज नहीं रहता, कहने का मतलब जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया तो बंद हो गया तो हो क्या है, हम चीज़ों को सेव नहीं किए हैं। ठीक है, तो हमें समय देता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का कि भाई आप जो है करना चाहते हो वो 5 मिनट में निपटा लो। ठीक है, और सेव कर लो। ठीक है, क्योंकि आपका लाइट तो गोल हो गया है। ठीक है, मैं कितने देर तक काम आऊँगा, तो
उपकरण एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए एक इलेक्ट्रॉनिक 94 एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो कौन है भाई? प्रोसेसर, कंप्यूटर, मॉनिटर, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन करेगा? ये कंप्यूटर करेगा। कौन करता है? कंप्यूटर। चलिए 95 कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करता है? 220 एसी पर कार्य करता है, प्लस 12 वोल्टेज पर कार्य करता है। ठीक है, 12 वोल्टेज पर कार्य करता है। सेकंड, ठीक है, और क्या क्या दिया है इसमें? थर्ड क्या बोला है? -12 वोल्टेज, माइनस प्लस 12 वोल्टेज। उसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर है क्या है? 220 एसी पर ये कार्य करता है, ये याद रखेंगे। 95 96 चलिए 96 पर आते हैं। कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में, ठीक है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम होता है? रूट डायरेक्टरी, ठीक है, ठीक है, पेरेंट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी, इनमें से कौन? हायरार्की का मतलब समझते हैं ना? हायरार्की क्या होता है भाई? हायरार्की जैसे अगर मैं बोलूँ, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ किसी कहीं का आपके जो है आपके घर की हायरार्की बोल सकता हूँ, कहीं का भी हायरार्की। हायरार्की का मतलब, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है, आपको कंटिन्यूस फ्लो में चलता है। जैसे मान के चलो आपके घर के हायरार्की पढ़े जो है कौन होंगे आपके, अगर जो है मान के चलिए आपके दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी के बाद आपके जो है पिताजी है, फिर उसके बाद आप है, आपके बाद आपका पुत्र है या पुत्री है, ठीक है, आप है, आपके बाद उसके पुत्र है या पुत्री है। इस प्रकार से कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे क्या क्या फ्लो, ठीक है, जो सबसे बड़े हैं उसको ऊपर रखा गया है, फिर उसके छोटे, उसके छोटे, उसके छोटे। तो इस प्रकार से पूछा गया है भाई कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि कंप्यूटर फाइल में सबसे ऊपर कौन प्रस्तुत देखने को मिलता है हायरार्की में, ठीक है, तो सबसे ऊपर या प्रथम कौन आते हैं? तो ये देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा भाई? रूट डायरेक्टरी होता है, पेरेंट, रूट, याद रखिए रूट मतलब जड़, ठीक है, और जड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, वही क्या करता है? संभाल के रखता है। उसी प्रकार आप समझिए जड़ क्या है? सबको संभाल के रखता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? जिसको हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी। 96 97 पर चलते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर को जोड़ने से प्रयोग होता है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए USB, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, केबल तार। तो याद रखिए हम किस में लगाते हैं भाई? पेन ड्राइव को USB पोर्ट में लगाते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट जो आपके कंप्यूटर में अब यूज़ होता है वो कौन सा है? जो आप पेन ड्राइव लगाते हैं, जो आप मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, जो आप माउस को कनेक्ट करते हैं, वो सभी क्या है? USB के पोर्ट है, ठीक है। चलिए 96 निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट रीड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सेकंड एग्जीक्यूटर इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन थर्ड इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन फोर्थ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन फिफ्थ इनमें से कोई नहीं। चलिए 98 इसका आंसर है क्या है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। याद रखिए 98 इसका आंसर है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। 99 कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? हार्ड ड्राइव में, ऑप्शन बी डिस्क ड्राइव में, ऑप्शन सी CPU में, फोर्थ मॉडेम में, इनमें से कोई भी नहीं। तो 99 का आंसर क्या होगा? क्या देंगे आप? डिस्क के लिए ड्राइव बना रहता है उसको हम कहते हैं डिस्क ड्राइव, ठीक है। चलिए 100 मल्टीपल प्रोसेसर्स द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों की साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित क्या कहलाती है? मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है, मल्टीटास्किंग कहलाती है, मल्टी शेयरिंग कहलाती है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो नाम से स्पष्ट है, मल्टी प्रोसेस करेंगे तो मल्टी प्रोसेसिंग ही कहलाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 101 कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग खाली स्थान है। ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन सेकंड कोऑर्डिनेट बोर्ड, ऑप्शन थर्ड कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन 4 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 101। तो देखिए क्या पूछा है, सभी कंपोनेंट की गति को कोऑर्डिनेट करने वाला। ठीक है, तो कौन कोऑर्डिनेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो भाई साहब कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करेगा। चलिए चलिए 102 बताएंगे फोटोन भाषा का प्रयोग किया जाता है। फोटोन जिसको हम बोलते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन, फोटो बनाने में करते हैं, व्यवसाय में करते हैं, गणित में करते हैं, शिक्षा में करते हैं। तो याद रखेंगे, मैंने बताया था फोटोन क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा है और पहली भाषा है। ठीक है, जिसमें गणित, वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग में इसको क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता था, ये हम पढ़ाए हैं। इनमें से चलिए 103 इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? बेसिक, फोर्ट्रॉन, फास्ट, सी। ठीक है, तो जो है कौन सी जो भाषा नहीं है भाई, कंप्यूटर भाषा फास्ट नहीं है, फास्ट नाम का कोई कंप्यूटर भाषा नहीं होता। ठीक है, बेसिक होता है, फोर्ट्रॉन होता है, सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, कोबोल होता है। ठीक है, आपका जावा होता है। ठीक है, लोगो होता है। ये सारे क्या होते हैं भाई, कंप्यूटर भाषाएं होते हैं, उच्च स्तरीय भाषाएं होते हैं, लेकिन फास्ट कोई भाषा नहीं होता। 104 चलिए, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसे ह्यूमन रीडेबल वर्जन का प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कैच कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, सोर्स कहते हैं, वर्ड साइज कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते। तो याद रखिए, इसको हम क्या कहते हैं भाई, सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, जो हम समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे हाई लेवल लैंग्वेज लिखा जाता है, ह्यूमन इसको समझ सकता है, सोर्स कहते हैं। लेकिन जब ये बाद में ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है, पहले सोर्स कोड होता है और मशीन भाषा में कन्वर्ट होने के बाद ये ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। ये याद रखिए। वर्तमान में प्रयोग की जाने वाली टिपिकल भाषाओं में से ये शामिल है, सिवाय खालिस्तान के। ठीक है, तो वर्तमान भाषा में कौन सा जो है यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए प्रयोग की जाने टिपिकल भाषाओं में सभी शामिल है सिवाय सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, मशीन लैंग्वेज, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो 105 का आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, हम नहीं समझते। ठीक है, याद रखेंगे। 106 क्या पूछा है, सॉफ्टवेयर राइट करने की कमांड उपलब्ध करवाता है, जिसे विस्तृत स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने और प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूटर किया जाता है, ताकि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सके या किसी समस्या का हल किया जा सके। ठीक है, चलिए, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, सॉफ्टवेयर पैच कहते हैं, एल लैंग्वेज कहते हैं, प्रेजेंटेशन लैंग्वेज कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं कि सॉफ्टवेयर राइट करने की कमांड उपलब्ध कराता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ट्रांसलेट करता, प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करता है, ताकि उद्देश्य प्राप्त किया जा सके, समस्या को हल कर जा सके। ठीक है, एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 107 खालिस्तान में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है।
ठीक है, खाली स्थान में लिखे गए, किस में लिखे गए, निम्न स्तरीय भाषा में लिखे गए का यूज़ होता है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए का यूज़ हम करते हैं, या फिर असेंबली लैंग्वेज में, या फिर मशीनी लैंग्वेज में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, तो आप जानते हैं भाई कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए जो भी प्रोग्राम होंगे, चाहे C++ में लिखो, सी में लिखो, ठीक है, चाहे आप जावा में लिखे, चाहे कोबोल फोर्ट्रॉन में लिखे, बेसिक में लिखे, किसी में भी लिखे, जब उसको, ठीक है, ट्रांसलेट किया जाता है, उसे मशीनी भाषा में चेंज किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, कंपाइलर का। और कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा, या बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज में, एक साथ उसको कन्वर्ट कर देते हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए, 108 इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज है। बेसिक ऑप्शन सेकंड कोबोल, ऑप्शन थर्ड जो है जावा, फोर्थ पास्कल, और फिफ्थ इनमें से कोई नहीं। चलिए, 108 का जवाब क्या होगा आपका। ठीक है, तो वो क्या है, जावा। याद रखेंगे क्या है भाई, वो क्या है, जावा। 109 कंपाइलर हाई लेवल में लिखे गए प्रोग्राम को खाली स्थान में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, किस में करता है भाई, मशीन में करता है, एल्गोरिथम में, डिबग प्रोग्राम में, जावा, इनमें से कोई। तो मैंने बताया कि जो भी प्रोग्राम लिखे जाएंगे, चाहे वो निम्न लेवल की असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए होंगे, या जो है उच्च लेवल में लिखे गए होंगे, वो मशीनी भाषा में ही क्या होगा, कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है भाई, सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा समझता है और कुछ नहीं समझता। चलिए, 110 प्रोग्राम में एरर्स करेक्शन को हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं, ग्राइंडिंग कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिबगिंग। दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है बग और दूसरा होता है डिबगिंग। ठीक है, बग, ठीक है, और डिबग। बग का मतलब है एरर क्या करना, ढूंढना, एरर मिलना, और डिबगिंग का मतलब होता है उस एरर को सॉल्व करना, एरर करेक्शन करना। ठीक है, चलिए, 111 खाली स्थान में विशेष नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, लॉजिक चार्ट, इनमें से कोई। तो एक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम की लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करता है। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बना के हम यूज़ करते हैं। 112 असेंबलर का क्या काम है, बताएंगे। बेसिक भाषा का यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। यंत्र भाषा कहने का मतलब मशीन भाषा, यंत्र भाषा कहने का मतलब क्या है, मशीनी भाषा। तो बेसिक भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, या असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। तो नाम से स्पष्ट है असेंबलर। और जब भी मैंने कहा जब भी कन्वर्ट होगा, चाहे उच्च स्तरीय भाषा की बात करें चाहे निम्न स्तरीय भाषा की बात करें, जब भी कन्वर्ट होगा वो क्या होगा भाई, असेंबली भाषा का किसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, आपकी मशीनी भाषा में कन्वर्ट की जाएगी। चलिए, 113 प्रोटॉन, पास्कल, एल्गोल आदि भाषाओं को लिखने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, ये बताया था एक बार। और ये जब पर्टिकुलर उस लैंग्वेज वाले पार्ट में हम एमसीक्यूज किए थे उस समय आपको नज़र आई थी। ठीक है, तो कौन है भाई साहब, यह बेसिक भाषा है। कौन सा है, बेसिक। ठीक है, तो याद रखेंगे। 114 114 अंग्रेजी भाषा के समान ही उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, C++ या सी। तो याद रखिए कोबोल। 114 115 चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है।
फोटोन, बेसिक, एल्गोल, कोबोल, सी प्लस प्लस। ठीक है, चलिए सी प्लस प्लस। 116 खालिस्तान का उपयोग करते हुए, खालिस्तान का उपयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, स्पटकेडी कोड। तो याद रखिए हमने क्या कहा, मशीनी लैंग्वेज। 117 पर आइए भाई, कंप्यूटर भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए। 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख 24,000, 10 लाख 48,576। ठीक है, तो कितने हो सकते हैं। चलिए तो लगभग चलिए 10,48,576। ठीक है, 118 बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। ठीक है, बाइनरी कोड में हम संख्या 7 को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 1 3 4 2 6 1 7। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका 7। ठीक है, ये 4 2 6 और 1 7। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये कैसे मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको मैं कैसे लिखता हूँ। जब भी कोई हम लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम अगर जैसे बाइनरी नंबर दिया 01 01 01 इस प्रकार से, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ये क्या लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से हम आते हैं, जैसे ये मैंने लिखा हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं कहूँ, ठीक है, इस प्रकार से जैसे मैं लिखा हूँ, इसको अगर हम लाएंगे तो उसको हम क्या कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर हम लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा। ठीक है, इसी को बता देता हूँ। जैसे 11 मैंने लिखा 111 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 11 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिखते हैं 1, इसको लगते हैं 2, इसको लगते हैं 4। ठीक है, फिर 8 आता है। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ते जाता है। ठीक है, तो आप ये 3 1 दिया गया है तो कितने होंगे इसका। ठीक है, ये 4 होगा। ठीक है, प्लस करिए इसको, 4 + 2 + 1, 4 2 6 1 7, क्या होगा ये 7। जैसे और क्या दिया है भाई। ठीक है, और क्या दिया है, जैसे आपका 100 दिया है, 100 दिया है। ठीक है, तो ये 100 दिया तो 0 का 0 हो गया और 1 का मतलब ये 4। ठीक है, 0 को हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। जैसे हम ये दिए हैं 100, इसका मतलब हो गया इसको हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। लेकिन ये तो 0 हो गया है, तो 0 के इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसकी किसकी वैल्यू है, 4 किसकी वैल्यू है, 100। 100 को हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ऐसा आप देख सकते हैं। 101 है। ठीक है, इसको अगर 101 करते हैं, 101 है तो इसको हम 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। लेकिन काउंट हम 2 को नहीं करेंगे क्योंकि 0 है, उसको काउंट नहीं करेंगे। 4 और कितना होगा 5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 को हम 101 कहते हैं। इसी प्रकार इसमें और क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 110 लिखा हुआ है। क्या है, 110 लिखा है, तो 110 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे और इसको हम 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 0 काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो किसका है, 4 और 2 6, तो 110 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऐसे निकाला जाता है भाई। ठीक है, क्या है, ऐसे शॉर्ट तरीके से निकाला जा सकता है, या फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं बाइनरी कोड। ठीक है, में आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 7। चलिए, 8 बीटों के समूह को हम क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, निबल कहते हैं, बाइट कहते हैं, वर्ड कहते हैं, किलो बाइट कहते हैं। ठीक है, तो बता चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको हम बाइट कहते हैं। ठीक है, 8 बीटों के समूह को हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। और निबल क्या कहलाता है भाई, चलिए मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, कंप्यूटर की स्मृति सामान्यतः तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है
8 द्विअंकों से, 8 दशमलव अंकों से, द्विधारी अंकों से, ठीक है, किससे बना होता है 120। चलिए 8 द्विअंकों से, किससे 8 द्विअंकों से बना होता है, ये याद रखेंगे। 1 to 1 121, 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट KB बराबर होता है 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1042 बाइट्स, 1 किलोग्राम बाइट, ठीक है। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा भाई 1024 बाइट, क्या होता है 1024 बाइट, याद रखेंगे। 122 संख्याओं की और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए 122 बताइए, स्प्रेडशीट, याद रखेंगे क्या है स्प्रेडशीट। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? कोई नहीं, 1 2 कंप्यूटर में मेमोरी की मात्रा निर्भर करता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करता है, ठीक है 123। तो याद रखेंगे, ठीक है, इसका बाइनरी चॉइस, बाइनरी मतलब कितने विकल्प होते हैं, बाई मतलब 2, कितने 0 और 1, कितने विकल्प होंगे भाई 2 होते हैं, 0 और 1 होते हैं, क्या होते हैं 2। चलिए 124 क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा संख्यात नियतांक है, ठीक है, हेलो, आस्था, 123.5, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 124 का आंसर दीजिए 123.5। एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित की जा सकती है? एक बाइट में हम कितने मूल्य निरूपित करते हैं, ठीक है, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित करते हैं 4, ठीक है, 16, 64, 256। तो याद रखिए कितने निरूपित करते हैं भाई 4 करते हैं ना, ठीक है, एक बाइट तक कितने करते हैं 4 करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की दक्षता को नापते हैं बिट में, मीटर में, निबल में, बाइट में, ठीक है, किलोग्राम में, ठीक है, या फिर चलिए 126, चलिए किससे नापते हैं भाई बाइट में नापते हैं, याद रखिए, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी इकाई बीट होती है हमारी जो है इसकी, लेकिन हम मापते हैं किससे बाइट में मापते हैं, दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 126 के बाद चलते हैं 127 में, 1 मेगाबाइट लगभग खाली स्थान के बराबर होता है। 127 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स, 256 बाइट्स है, बिट 2 भी दिया है, 2000 बाइट्स, ठीक है। तो 127 का आंसर दीजिए, 127 का आंसर क्या होगा भाई 1 मिलियन बाइट। तो याद रखिए मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं मेरी क्लास। प्रत्येक कंप्यूटर 128, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रत्येक कैरेक्टर की आस्की होती है, ठीक है, आस्की कोड होती है जिसका पूर्ण रूप होता है। आस्की का फुल फॉर्म आपको बताना है 128। अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अडॉप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो याद रखिए अमेरिकन ठीक है, क्या है इसका आंसर, क्या है भाई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, याद रखेंगे। 29 पर चलते हैं भाई। 29 क्या पूछा गया है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन खालिस्तान संख्या पद्धति पर आधारित है जिसमें संपूर्ण डेटा को 2 संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए बाइनरी में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक में, ठीक है, बाइसेंट्रल में, बाइट में, इनमें से कोई। तो डाटा प्रेजेंटेशन संख्या पद्धति में हम बाइनरी में ही प्रेजेंट करते हैं भाई। 130वां क्वेश्चन नॉन न्यूमेरिक डेटा का एक उदाहरण है। कर्मचारी का पता, परीक्षा का स्कोर, बैकशेष, ये सभी इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो याद रखिए सभी
कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रकाशन में प्रयुक्त किया जाता है? पेज मेकर। ठीक है, प्रकाशन में प्रयोग किया जाता है पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, वर्ड पैड, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो कौन सा हम करते हैं प्रकाशन? पेज मेकर। याद रखें। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होता क्या है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है? पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सरकारी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 132। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर रह गया क्या? ठीक है, क्या पूछा है? 133। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, सॉफ्टवेयर को के लिए एक अन्य शब्द है। इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम, सिस्टम या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम क्या बोलते हैं भाई? ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम प्रोग्राम बोल सकते हैं। प्रोग्राम ही क्या है? उसको हम प्रोग्राम जब करते हैं तो वो क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बन जाता है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक शेयरवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने यूज़ किया है जिसमें एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेस है। ठीक है, ये क्या है भाई? ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में आप कुछ लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, आप उसमें रिज्यूम बना सकते हैं, रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 135। ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। खाली स्थान ना हो तो क्या ना हो? तो कंपाइलर ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ठीक है, लोडर ना हो तो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो, असेंबलर ना हो तो, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई साहब, ऑपरेटिंग सिस्टम बिना तो कुछ भी नहीं होता। आपका कंप्यूटर ही नहीं चलेगा तो बूट की बात ही छोड़ो। ठीक है, आपका सिस्टम ही नहीं चलेगा, कंप्यूटर ही नहीं चलेगा तो बूट ही की बात ही छोड़ो। 136। कंप्यूटर जब भी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है तो उसे उसमें आकर होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को खाली स्थान हम कहते हैं। 136। एग्जीक्यूटेबल साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, वर्किंग साइकिल, मशीन साइकिल, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम इसके क्या कहते हैं भाई? इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है एग्जीक्यूटेबल साइकिल हम कहते हैं। 136। ठीक है, 137। कैड का तात्पर्य है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कैडेट कंप्यूटर एडेड डिस्क, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? कैड का जो किसमें वर्क होता है? इंजीनियरिंग वगैरह में काम आता है। ठीक है, क्या आता है? इंजीनियरिंग वगैरह में आपको देखने को मिलता है, काम आता है। इसको हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म कैड का कंप्यूटर, C4 कंप्यूटर, A4 एडेड, D4 डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, 138। जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं भाई? प्रोग्रामर कहते हैं कि कंप्यूटर साइंटिस्ट कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब प्रोग्रामर ही कहते हैं, जो प्रोग्राम करता है। ठीक है, जो क्या करता है? प्रोग्राम करता है, उसको लिखता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसको प्रोग्रामर कहते हैं। और प्रोग्राम सही बना है कि नहीं इसका टेस्ट वो करेगा कि कहीं बग आया कि नहीं, बग कहने का कोई त्रुटि है कि नहीं, ये पूरा टेस्ट वेस्ट करता है और करके आपको देता है, वो क्या कहलाता है? प्रोग्रामर। ठीक है, चलिए, किसी 139 किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रमिक पद्धति का समूह जाना जाता है। ठीक है, किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रमिक पद्धति का समूह जाना जाता है। ऑप्शन ए एल्गोरिथम, हार्डवेयर प्रोग्राम, सेकंड थर्ड सॉफ्टवेयर बग, फोर्थ फर्मवेयर प्रोग्राम, फिफ्थ इनमें से कोई नहीं। तो 139। चलिए, ठीक है,
इसका आंसर क्या होगा भाई? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मैंने कहा था द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या है प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं भाई साहब, ठीक है। और इसमें हम बहुत सारे चीज़ें देखे थे, फ्लो चार्ट वगैरह इसी में हमने देखे थे, देखें कि नहीं। चलिए 140 लिनक्स या लाइनक्स एक खालिस्तान क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, बीमारी का नाम है, केमिकल का नाम है, कंप्यूटर वायरस का नाम है। अरे भाई साहब ये तो आपने क्या पूछ दिया। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स है, लिनक्स है, ये सभी क्या है? विंडोज है, सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए कंपाइलर और ट्रांसलेटर खालिस्तान की ही एक स्थिति है, ठीक है। क्या बोला है? कंपाइलर और ट्रांसलेटर खालिस्तान की एक स्थिति है। रैम, रोम, हार्ड सॉफ्टवेयर इनमें से कोई नहीं। 141। चलिए तो क्या है भाई? अरे भाई साहब ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। 142 वे सॉफ्टवेयर टूल जो एक उपयोगकर्ता को एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपलब्ध है कहलाता है, ठीक है। एक निश्चित उपयोगकर्ता के लिए क्या है? उपलब्ध है, ठीक है, वो कहलाता है 142। चलिए तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, एप्लीकेशन। अरे भाई साहब एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं जो इस विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे वर्ड बना दिए तो उसके लिए विशेष उद्देश्य होगा, ठीक है। आपका व्हाट्सअप बनाया विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, ठीक है। आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, सब अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाया है। तो अलग अलग निश्चित उद्देश्य के लिए हम बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम। 143 विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है IBM द्वारा, एप्पल कारपोरेशन द्वारा, विप्रो द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ठीक है। 143 तो आपको बताना है किसके द्वारा भाई? ये भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट, MS ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, ठीक है, क्या है उसके द्वारा क्या किया गया है? ये निर्माण किया। 144 वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज व रिट्रीवल सूचनाओं को ऑर्गेनाइजर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, डेटा बस कहलाता है, डेटा बस सॉफ्टवेयर कहता है, डेटा वेयर हाउस कहलाते हैं, ठीक है। वह सॉफ्टवेयर 144 क्या पूछा है? वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज व रिट्रीवर सूचनाओं को ऑर्गेनाइजर करता है, डेटा वेयर हाउस, ठीक है, डेटा वेयर हाउस। 144 का सॉरी मैंने क्या कहा? डेटाबेस सॉफ्टवेयर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान कंप्यूटर को बनाती है कि उसके उपकरण को प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। बनाती नहीं, बताती है भाई। खालिस्तान कंप्यूटर को बताती, कौन कंप्यूटर को बताती है कि भाई इसको क्या करना है, किस उद्देश्य से वो क्या करना है, ठीक है। तो 145 चलिए यूटिलिटी, नेटवर्क, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम में से कोई, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? याद रखेंगे 145। 145 के बाद हम चलते हैं 146, यहीं पर दिया है क्या? चलिए हाँ, यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंस्ट्रक्शन के तरीकों को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन यूज़र इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 1 कौन सा है भाई? ये उल्टा हो गया क्या? 146। चलिए इसका आंसर होगा यूज़र इंटरफेस, ठीक है। 147 सिस्टम के खालिस्तान में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए क्या है? आइकन खालिस्तान में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, ये क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। याद रखिए 147। चलिए 148 आपके कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकते खालिस्तान कहलाते हैं, ठीक है। हिजिज, हार्टपैड, हैरिकेन, वायरस, तो क्या कहलाएंगे भाई? वायरस ही है,
वायरस क्या करता है, आपके डेटा को नष्ट करता है। सिंपल सी बातें हैं। 149 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज विस्टा, लाइनेक्स, मैक ओएस, सन ओएस, विजुअल बॉक्स। 149, ठीक है। चलिए, इसका आंसर होगा सन ओएस। 50, वेतन की गणना, लेन देन का हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक रखना, बिक्री का हिसाब लगाना आदि कामों के लिए लिखे गए प्रोग्राम कहलाते हैं। ऑप्शन ए सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, फ्रेमवेयर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 150 का आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी चीज़ें काम आएगी हमारे लिए, यूजर्स के लिए, वो सभी क्या कहलाएंगे भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए, तो 150 क्वेश्चन अभी फ़िलहाल हुआ है। रुकते हैं थोड़ा, 5 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 50 क्वेश्चंस और करेंगे। कहने का मतलब आज टोटल हम बोल सकते हैं आज और कल करके 200 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अभी थोड़ा ब्रेक है 2 मिनट का, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, फिर बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक थोड़ा इसको देखते रहिए और इसका आंसर चलिए, 2 मिनट की ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का फिर से एक बार से तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। फिर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। चलिए भाई,
तो देखिए 151 बिलिंग काउंट का ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने की, ठीक है, सबसे ज़्यादा संभावना है? वर्ड प्रोसेसिंग की, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग की, स्प्रेडशीट की, ठीक है, या वेब ऑथरिंग की, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो 151 का आंसर दीजिए भाई, ठीक है, स्प्रेडशीट। क्या है इसका आंसर? स्प्रेडशीट, याद रखेंगे। 152 सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है, ठीक है। किस में बदलना है भाई? वेबसाइट में बदलना है, सूचना में बदलना है, प्रोग्राम में बदलना, ऑब्जेक्ट में बदलने में से कोई नहीं। तो याद रखिए डाटा को हमें क्या बदलना है? इंफॉर्मेशन में बदलते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डाटा को इंफॉर्मेशन में, सूचना में बदलते हैं, ठीक है। 153 कंपाइलर किसी कंप्यूटर की खाली स्थान का भाग होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, कंपाइलर का, एक और दो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है भाई, ठीक है। हम पढ़ें कि नहीं? अरे पढ़ें कि भी नहीं, अरे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है भाई साहब, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आते हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ में ट्रांसलेटर आता है। क्या आता है? ट्रांसलेटर आता है। और ट्रांसलेटर में ही हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर। क्या क्या पढ़ते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। क्या पढ़ते हैं? ठीक है, असेंबलर पढ़ते हैं कि नहीं? ट्रांसलेटर में कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर के अंदर कंपाइलर। तो यही देख सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, सभी चीज़ पढ़ा पूरा है सिस्टम। चलिए प्रोग्रामों का समूह 144 क्या पूछा है? प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, और उसे खाली स्थान कहते हैं। 154 का आंसर दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, ऑफिस कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। तो याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, ठीक है, पूरा सिस्टम अधूरा है, हमारा कंप्यूटर अधूरा है। हमारा कंप्यूटर एक डिब्बा है, ठीक है, एक ब्लैक डिब्बा है अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं है तो। 155 चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल करता है? ठीक है, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, यूटिलिटी, एल्गोरिथम, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, कंपाइलर्स। तो याद रखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, एंटीवायरस वगैरह यूटिलिटी प्रोग्राम का भाग है, फाइल मैनेजमेंट या फाइल मैनेजर यूटिलिटी का भाग है, ठीक है। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हैंडल नहीं कर सकता तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये कार्य करता है, याद रखेंगे। एक खाली स्थान 156 एक खाली स्थान में ऑथराइज्ड यूज़र हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक खाली स्थान में ऑथराइज्ड यूज़र हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ताकि डेटा को शेयर करते हैं। क्या पूछा क्या है भाई? ये खाली स्थान है, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है ताकि डेटा को शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए एक नेटवर्क में, सॉरी हाँ ये खाली स्थान छूट गया, ठीक है, एक नेटवर्क में क्या है? किसमें? नेटवर्क में। याद रखिए क्या है इसका आंसर? नेटवर्क। 157 केबलों के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को खाली स्थान कहते हैं। केबल की कनेक्ट के बिना डिस्ट्रीब्यूटेड, वायरलेस, सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो क्या कहते हैं वायर और वायरलेस में क्या अंतर है? आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, केबल लगाते हैं, क्या ब्लूटूथ मोबाइल से ब्लूटूथ में कनेक्ट करते बिना ब्लूटूथ वाला, ठीक है, तो वो क्या है? वायरलेस है, ठीक है। कंप्यूटर में आप कनेक्ट करते हैं तो क्या है? एक प्रकार का वायरलेस है, तो उसी को पूछा गया बिना केबल के। चलिए इसी में ही क्वेश्चन है 158 निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइड नेटवर्क है?
छोटा सिंगल। लैन है, डीएसएल है, रैम है, यूएसबी है, सीपीयू। अरे भाई साहब, लैन के साथ अगर मैन वगैरह देता, मैन देता, वैन देता तो समझ आता, कुछ भी दिया है तो यही तो एक ठो है, छोटा सा भी है और एक ही है, ठीक। बाकी तो सब अलग अलग है। चलिए, टिपिकल नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? टिपिकल नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली 159। चलिए, डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन, इनमें से कौन है? तो कौन सा है इसका आंसर? नेटवर्क सर्वर। याद रखिए, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रतिकरण, व्यक्तीकरण, ठीक है। प्रकाशीय तंतु जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स। तो याद रखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, जो कई बार क्या हो जाता है, ठीक है, जब लाइट रे गुजरती है, ठीक है, जब क्या होती है भाई, लाइट रे गुजरती है, उसको कई बार उसको क्या कर दी जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके सिग्नल में बदल दी जाती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम सिग्नल भेज सकते हैं, ठीक, बहुत दूरी तक, जो प्रकाशीय तंतु कहते हैं या फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। और एक किस पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। क्या करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप फिजिक्स में पढ़े भी हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण हमें क्या होता है, हमें हीरा चमकदार दिखाई देता है, कई बार उसका क्या हो जाता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकदार दिखाई देता है। चलिए, फिजिक्स की बातें अलग है। चलिए, 161 निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट है, फ्लॉपी डिस्क है, डेटा है, पावर कार्ड। अरे भाई साहब, ऐसे से कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोग, ठीक है। कनेक्टिविटी एक ही तो दिखाई दे रहा है, इंटरनेट। इथरनेट है, लैन है, मैन है, वैन है, रसायन का नाम है, ठीक है। क्या है? इथरनेट है, लैन, मैन। अरे भाई साहब, ये भी क्या है? लैन है, ठीक है। क्या है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? इथरनेट। याद रखिए, WLL का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। वर्किंग लैंड लाइन, वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस लैंड लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, ठीक है। 163 याद रखिए, इसका आंसर होगा वायरलेस लोकल लूप, इन लोकल लूप, ठीक है। 163 भारत सरकार की ब्रॉडबैंड गति के अनुसार इसके डेटा स्थानांतरण की क्षमता कितनी होनी चाहिए? जैसे ब्रॉडबैंड हम बोलते हैं ना, एक बेस बैंड होता है, ब्रॉडबैंड होता है, बैंड होता है, ये सारी चीज़ मैं पढ़ाया हूँ। बैंड क्या होता है, ठीक है, बेस बैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है, ठीक है, कितनी स्पीड तक हम क्या करते हैं, ये मान सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड भारत सरकार ने कहा है कि इतने स्पीड तक आपका नेट चलेगा तो वो ब्रॉडबैंड के अंदर आता है। अब लगाते हैं ना नेट वगैरह ब्रॉडबैंड, तो उसी को पूछा गया कि कितना क्षमता स्थानांतरण देखने को मिलता है। 164, ठीक है। 64 kbps, 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps या 4 kbps? याद रखिए, 156 kbps। सॉरी मैंने, चलिए, 512 याद रखिए, 156, 512, ठीक है। 164, एक मिनट, क्या हो गया यार? ये लैन है, कहाँ से कहाँ ले, ये 156 ही है, ठीक है। ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, इसलिए दोनों कन्फ्यूज़न है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये 156 है, 256, 512 है, ठीक है। ये थोड़ा आप थोड़ा देखिए, ठीक है। चलिए, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा इसका। चलिए, जो भी है, फिर से मुझे डाउट हुआ तो फिर मैं इसको लगाया, तो ये थोड़ा डाउट में है, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर दीजिए। चलिए, इसको सर्च करके देख सकते हैं आप। माइक्रो कंप्यूटर 165, ठीक है। 165
माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? ठीक है, वीडीयू, मॉडेम, यूनिक्स, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अरे तो भाई साहब फिर वही बातें पूछ दी। वीडियो, वीडियो क्या है भाई? वीडियो क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको कहते हैं, एक बोल सकते हैं वीडियो को हम बोल सकते हैं मॉनिटर है। वीडियो हम वीडियो बोलते हैं या फिर मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम क्या कहते हैं? मॉडेम। याद रखिए, टेलीफोन के वायर को जोड़ते हैं, क्या है? मॉडेम है। सीपीयू, यूनिक्स, ये सारे अलग अलग चीज़ है। मॉडेम ही अकेला होता है, क्या है? ये टेलीफोन से जोड़ने की व्यवस्था है। हॉन्ग नेटवर्क कहा जाता है, सॉरी, हॉन्ग नेटवर्क कहाँ? लैन को, अरे लॉन्ग मतलब लंबा, मैन को, वैन को, तीनों को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्या पूछा है? हॉन्ग लॉन्ग, इंग्लिश में कुछ अलग ही लिख देता है। ठीक है, 166। चलिए, तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, और वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो याद रखिए, लैन आपके छोटे घर वगैरह जो है, मकान छोटे से आपके बोल से बिल्डिंग में लगे रहते हैं। मैन में क्या आता है? एक शहर को कनेक्ट करता है, एक शहर में लगा रहता है। और वैन क्या करता है? बोल सकते हैं बहुत बड़ा जो है नेटवर्क होता है, पूरी दुनिया में बोल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आपको इंटरनेट में से जुड़े, ठीक है, कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? वैन कहते हैं। तो बहुत बड़ा है। तो लॉन्ग क्या है बोल सकते हैं? वही पूछा है, क्या पूछा है? लॉन्ग हॉल नेटवर्क। ठीक, बहुत दूरी तक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? ठीक है, मैंने पढ़ाया था टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कहने का मतलब क्या है कि उसको कनेक्ट करना, कंप्यूटर को कनेक्ट करने की टेक्निक को हम क्या करते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से विभिन्न कंप्यूटर को कनेक्ट करने की जो टेक्निक कहलाती है, वो क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार होता है, रिंग होता है, बस होता है, लूप होता नहीं है। याद रखेंगे, लूप नहीं है। ठीक है, तो हम 6 टोपोलॉजी पढ़े थे। स्टार पढ़े थे, रिंग पढ़े थे, बस पढ़े थे, मेश टोपोलॉजी पढ़े थे, ट्री टोपोलॉजी पढ़े थे। ठीक है, ये सारे टोपोलॉजी पढ़े थे, लेकिन लूप टोपोलॉजी हम कभी नहीं पढ़े। ठीक है, और होता भी नहीं, होता नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे? 168। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, अपलोड, इंस्टॉलेशन। 168। चलिए, क्या कहते हैं भाई? इंस्टॉलेशन। तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करना। जैसे हम इंस्टॉल करते हैं कोई भी प्रोग्राम, कोई भी मैंने एप्लीकेशन प्रोग्राम या कुछ भी हमने क्या किया? ठीक है, मैंने इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉल करेंगे तो क्या करेंगे भाई? वो इंस्टॉल करने के बाद वो हार्ड डिस्क में जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन क्या कहलाते हैं? ठीक है, इंस्टॉलेशन क्या कहलाता है? जब किसी को सॉफ्टवेयर को हम हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं तो उसको इंस्टॉलेशन कहलाते हैं। ठीक है, अनइंस्टॉल क्या कहलाता है? जब उस हार्ड डिस्क से हम वो सॉफ्टवेयर रिमूव कर देते हैं तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? अनइंस्टॉल कहलाता है। इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। इंस्टॉल मतलब हार्ड डिस्क में कॉपी, अनइंस्टॉल करना हार्ड डिस्क में से रिमूव करना क्या कहलाता है? ठीक है, चलिए, तो वो चीज़ आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 169। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेटवर्किंग नहीं की जाती? लैन, मैन, वैन, डैम। अरे भाई साहब, मैन क्या होगा? डैम। डैम क्या है? ठीक है, क्या है? डैम। तो डैम अलग चीज़ है। लैन, मैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, वाइड एरिया नेटवर्क ये होता है। डैम नहीं होता भाई कोई। कंप्यूटर सिग्नल को 170, कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन के तारों से के माध्यम से भेजने के लिए कौन से डिवाइस इस्तेमाल की जाती है? ठीक है, 170 क्या पूछा है? फ्लॉपी, इंटरनेट, कीबोर्ड, ब्रॉडबैंड। अरे भाई साहब, जाने के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता है। मॉडेम के 2 भाग होते हैं, मैंने बताया था, मैंने समझाया था। एक होता है मॉड्यूलेशन, एक होता है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेशन एनालॉग को फिर डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए, ये चीज़ हम बात किए थे, कर चुके हैं, तो बार बार उसी पर नहीं जाएंगे। 171। किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को खालिस्तान कहते हैं, डाउनलोड कहते हैं।
कि ट्रांसफ़र कहते हैं, अपलोड कहते हैं, मूव कहते हैं, इनमें से कोई भी नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेकर कंप्यूटर में लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? डाउनलोड कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं? डाउनलोड करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, स्रोत को अब कंप्यूटर में क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट कर देते हैं, डाउनलोड करते हैं। चलिए 172 मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? प्रोसेसर के साथ, फोन लाइन के साथ, कीबोर्ड के साथ, मदरबोर्ड, प्रिंटर, किसके साथ हम कनेक्ट करते हैं भाई? 172 मॉडेम किसके साथ कनेक्ट होती है? प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होती है, और मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है, प्रिंटर के साथ, फोन लाइन के साथ कनेक्ट होती है। फोन लाइन के साथ हम क्या करते हैं? मॉडेम कनेक्ट करते हैं भाई साहब। चलिए 173 इंटरनेट क्या है? ऑप्शन ए समुद्र में मछली पकड़ने का जाल है, ऑप्शन बी बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा है, रेल लाइन में रेल डिब्बे का हिसाब किताब रखने वाली पद्धति है, ठीक है, या कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचना का तंत्र है। 173, ठीक है, तो ये आप जानते हैं वो सभी नहीं है, वो फालतू चीज़ है। ठीक है, आपके लायक कौन है? ये कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचना का तंत्र को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, और ये कुछ कोई नहीं है, समुद्र में मछली पकड़ने, बास्केटबॉल, रेल लाइन, ये आदि ये कुछ नहीं है। 74 जंक ईमेल को खालिस्तान कहते हैं, स्पैम कहा जाता है, क्या स्पूफ कहा जाता है, स्कीफर कहा जाता है, स्पूल कहा जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं कहा जाता। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? जंक ईमेल कहा जाता है, या इसे क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। चलिए, ठीक है, और एक और नाम है, बताइए क्या नाम है भाई? मुझे भी याद नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं इसको? जंक ईमेल को ऑलिकेटेड, सॉलिसिटेड, ऐसा कुछ है, सॉलिसिटेड। ठीक है, सॉलिसिटेड ईमेल या जंक ईमेल, या इसे स्पैम कहते हैं, जो कभी नहीं खोलना चाहिए। याद रखिए, मैंने क्या कहा? उसको कभी नहीं खोलना चाहिए। जाते ही आपको लगता है स्पैम है तो तुरंत क्या करिए? उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, ईमेल अटैचमेंट क्या होते हैं? अटैचमेंट प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई पावती को ईमेल अटैचमेंट के ईमेल संदेश के साथ भेजा है। किसी दूसरे प्रोग्राम में पृथक डॉक्यूमेंट आपके संदेश से फीड ऑफ होने वाले मैलिशियस पैरासाइट को कंटेंट को नष्ट कर देते हैं। सी या BCC प्राप्तकर्ताओं की सूची उपरोक्त में कोई भी नहीं। ठीक है, 175। चलिए, तो हम जानते हैं ऐसा डॉक्यूमेंट अटैचमेंट में क्या अटैच करते हैं? अरे अटैच करना, कोई भी फाइल या जो है चीज़ें, डॉक्यूमेंट अटैच करना। जैसे हम अपना, मैंने कहा रिज्यूम में अब किसी कंपनी को सेंड कर रहा हूँ तो वो अटैचमेंट में हम अटैच करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम मैं पढ़ा चुका हूँ कि नहीं भाई? चलिए 176 देखते हैं। ई व्यापार, ई कॉमर्स, ई व्यापार या ई कॉमर्स का अर्थ है निर्यात व्यापार, यूरोपियन देशों से व्यापार, इंटरनेट पर व्यापार, उपरोक्त में कोई तीनों। ठीक है, तो अरे भाई साहब इंटरनेट पर हम व्यापार करेंगे, उसी को तो हम कहते हैं ई व्यापार। ठीक है, 177 निम्नलिखित में से किसे ईमेल के लाभ माना जाता है? सुविधा, डिलीवर स्पीड, जेनेरेटिक और रिलायबिलिटी, प्रीटेबल, ग्लोबल और एक्सपेंसिव। ग्लोबल सुविधा और माइक्रोसॉफ्ट ऑर्डर, स्लो डिलीवरी, रिलायबल, ग्लोबल और एंड एक्सपेंसिव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किसी ईमेल के लाभ माना, कौन सा ईमेल का लाभ है इनमें से? तो हमें सुविधा प्राप्त करता है, डिलीवरी देता है, स्पीड, जेनरिक आदि, ये क्या है? इसके लाभ है। 178
ईमेल भेजते समय खाली स्थान की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। ठीक है, किस में हम विषय वस्तु के बारे में लिखते हैं भाई? टू में, कंटेंट में, सब्जेक्ट में, सीसी में। किस में लिखते हैं? सीसी जानते ना, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी। और एक और होता है बीसीसी, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ये आप जानते ही हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? सब्जेक्ट में हम लिखते हैं क्या हम भेज रहे हैं। जैसे मैंने रिज्यूम भेज रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? उसमें रिज्यूम मेरा भेजा हूँ, ऐसा मैं लिखूंगा। चलिए, कंप्यूटर में मॉडेम का क्या कार्य है? तंत्र जो सूचना को बाईपास करता है, तंत्र जो सूचनाओं का डेटा केंद्र तक पहुंचाता है, तंत्र सूचनाओं को एलिमिनेट करता है, कंप्यूटर को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने का तंत्र। ठीक है, तो 179। ठीक है, तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है? मॉडेम। वन 180। चलिए 180 पर आते हैं, 180 पर आते हैं। याहू गूगल व एमएस है, याहू गूगल और MSL क्या कहलाते हैं? चलिए 180 का बताइए। इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड, सीजल में होने वाली चिचिया, शनि ग्रह के छल्ले। अरे इंटरनेट साइट है भाई। ठीक है, याहू क्या है? साइट ही तो। गूगल क्या है? साइट तो है। चलिए, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेशों में परिवर्तन करते तथा टर्मिनल कंप्यूटर को और कंप्यूटर में टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करते हैं, क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है। CD-ROM, चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर क्या कहलाता है? 181 क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है। 182। ठीक है, 182। विश्वव्यापी जाल WWW के आविष्कारक कौन है? ये बिना आंख मूंदकर आप बता सकते हैं। ठीक है, कौन है? बिल गेट्स है क्या? अरे बिना आंख मूंद के टिम बर्नर्स लगाइए। क्या है? सब चीज़ मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे लेक्चर में जाके देख सकते हैं। इंटरनेट WWW का अर्थ है क्या है? वर्ड्स या वर्ल्ड वर्ड्स या वर्ल्ड वाइड वेब या ऑन हेयर वाई, कुछ भी लिखा है। चलिए 183, इसका आंसर क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, आप जानते हैं। 184, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? एनालॉग, चिप, मॉडेम, बाइनरी कोड। ठीक है, कंप्यूटर का पद नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, एनालॉग, बाइनरी कोड, मॉडेम, चिप। ठीक है, तो क्या है? एनालॉग। ईमेल सेवा 185, ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता। ठीक है, किसको हम बोलते हैं? बिल गेट्स को बोलते हैं, सबीर भाटिया को बोलते हैं। ठीक है, अजित प्रेम जी को बोलते हैं, बाग को बोलते हैं। याद रखिए, सबीर भाटिया। 185, ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? बिल गेट्स को, रो टॉमिन्सन। ठीक है, पोल एनल, एडवर्ड स्किनर। तो याद रखिए। ठीक है, हम जानते हैं रो टॉमिन्सन भाई साहब ने पहले ईमेल भेजा था, सबसे पहले ARPANET के माध्यम से सबसे पहले ईमेल भेजा था। ईमेल भेजने वाले व्यक्ति शायद 1971 की बात है, 1971। इस समय रो टॉमिन्सन भाई साहब ने सबसे पहले ईमेल भेजा था, इसको ईमेल का जन्मदाता माना गया है। भारत सरकार की सूचना संबंधी वेबसाइट है ठीक है, nic.in, nic.gov, nic.com, nic.edu। ठीक है, चलिए, तो अब बताइए सूचना संबंधी भारत सरकार की कौन है? nic.in, इन मतलब इंडिया। ठीक है, इन मतलब इंडिया। IEN डॉट के बाद जो IN लगा है, IN लगा है, कहने का मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? इंडिया को कर रहा है। तो याद रखिए। 87 के बाद 88, URL का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट रिसोर्स लोकेशन होता है, अल्टीमेट रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। चलिए, तो क्या होता है भाई? हम बार बार पढ़े हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
खालिस्तान प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई ईमेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। चलिए 189 किसको, ऑनलाइन रियल टाइम ग्रुप, इसको कहते हैं बैच प्रोग्राम। 190 ईमेल में संदेशों के स्टोरेज एरिया को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, चलिए 190 हाँ क्या बोलते हैं, स्टोरेज एरिया को फोल्डर कहते हैं, मेल बॉक्स, सॉरी ये क्या कहते हैं, मेल बॉक्स। स्टोरेज एरिया को हम क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं। 191 खालिस्तान में कन्वर्ट किए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जाता है। डॉक फाइल, मशीन लैंग्वेज, HTTP, HTML। खालिस्तान में कन्वर्ट किए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, 191 क्या पूछे, मशीन लैंग्वेज। 192 अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया, इसको हम जंक ईमेल कहते हैं या फिर इसको हम क्या कहते हैं, स्पैम ईमेल। ठीक है, 192 ठीक है, जंक ईमेल कहते हैं या स्पैम ईमेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। पेंट है, फायरबॉक्स है, ठीक है, पावर पॉइंट है, वर्ड है। ठीक है, सभी वेब ब्राउज़र है। 193 ठीक है, चलिए फायरबॉक्स नहीं, फायरफॉक्स लिखता है। ठीक है, फायरफॉक्स होता है भाई, फायरबॉक्स नहीं, फायरफॉक्स। ठीक है, चलिए यही बस होता है। नेक्स्ट 194 इंटरनेट में क्या किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, वेब पेज देखा जा सकता है, विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है। उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 194 तो उपरोक्त सभी जितने भी आप कार्य कर रहे हैं, ऊपर 3 देख रहे हैं, वो सभी हम कर सकते हैं। 195 टास्क बार पर स्थित होता है। स्टार्ट मेन्यू स्क्रीन के तल, ठीक है, स्क्रीन लंच टूल बॉक्स स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 195 चलिए तो इसका आंसर क्या है, स्क्रीन के तल। क्या है, स्क्रीन के तल। 196 खालिस्तान एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना समूह है। ठीक है, क्या पूछा है, खालिस्तान एक यूनिट के रूप में सेव किया गया एक सूचना का समूह है। ठीक है, 190 कौन सा है, 6 फोल्डर, फाइल, वन पाथ, तो हम क्या कहते हैं, फोल्डर, सूचना का समूह फोल्डर में। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को खालिस्तान डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, डिस्क के मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं भाई, रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी। आवधिक रूप से फाइल रिकॉर्ड जोड़ना, बदलना या मिटाना कहलाता है। अपडेटिंग, अपग्रेडिंग, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग, रीन्यूइंग। ठीक है, 198 ठीक है, अपडेटिंग, अपडेट करना भाई, अपडेट करना मतलब ठीक है, कोई जोड़ना तोड़ना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अपडेट करना। 199 स्क्रीन के किस आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के वर्णन के लिए प्रयुक्त पद है। ठीक है, आइटम को, ठीक है, माउस के प्रयोग के मूव करने के लिए क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, पॉइंट, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, हम कैसे करते हैं भाई, हम कैसे करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब ऐसे हम किस प्रकार से करते हैं, उसको पहले ठीक है माउस से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, पकड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसा करके पकड़ेंगे और पकड़ के दूसरी तरह ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, उठा के हम ड्रॉप कर देंगे, उसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो मूव हो जाता है। आप देखिए किए होंगे। 200वां क्वेश्चन, एक छोटा इमेज जो किसी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है भाई, ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका कीवर्ड कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है, मेन्यू कहलाता है, आइकॉन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्या पूछा है, एक छोटा इमेज जो किसी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है। आइकॉन किसको, आइकॉन। ठीक है, जैसे आइकॉन बना रहता है हम उसे समझ जाते हैं। आपके मोबाइल में आइकॉन बना होगा, आपको समझ आता है भाई ये किसका है। जैसे मेरे मोबाइल में ये आइकॉन जो भी बना होगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, अरे भाई साहब ये यूट्यूब का है, ये MX प्लेयर का है, ये व्हाट्सअप का है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, एक छोटा सा इमेज जो आपके आइकॉन बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए, सिलसिला जारी
रहेगा किसका भाई, आपके प्रैक्टिस सेट का, लेकिन आज हम यहीं रुकेंगे, ठीक है, क्योंकि 200 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कल और आज करके, ठीक है, 200 क्वेश्चन हम कर लिए हैं, ठीक है। तो हर दिन 100 क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्लास में हुआ नहीं था, इसलिए आज की क्लास में हमने जो पूरा 100 क्वेश्चन और उससे जो बचा था कितना, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन बचा था, उसको भी कर लिया, ठीक है। तो आज लगभग 150 क्वेश्चन लगभग हमने किए, और कल भी वही 65 क्वेश्चन के आसपास हुआ था। तो कल और आजकल की 200 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट डे यानी कि कल फिर हम देखेंगे 100 क्वेश्चन। तो हमारे पास वही चीज़ें, हमने क्या कहा कि हर बार हर दिन हम क्या देखेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन का क्या होगा, एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में पार्ट 3 में भाग 3 में फिर से 100 क्वेश्चन देखेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 221 से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और इस प्रकार से हमारा क्या चलता रहेगा, प्रैक्टिस सेट का सेशन चलता रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।